आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनसे रिलेटेड कैसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आपके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है इसका यूज बहुत तरह के प्रॉब्लम को बनाने में आएगा। इसे आप एक बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है ना। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में वो मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन को हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जैसे ही हमने दो मैट्रिक्स लिया उनको मेंशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए बराबर AIJ M1 क्रॉस N1 एंड B इज इक्वल टू BIJ M2 क्रॉस N2 इज पॉसिबल if N1 is equal to M2, N1 is equal to M2। अब इस बातों को थोड़ा समझना होगा। जिस भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग यहां पर किस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A और B को। तो पहले है A और बाद में है B। तो इस चीज को समझो। हमने यहां लिखा A और यहां हमने लिखा B। तो पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं प्री मतलब पहले। तो इसका नाम होगा प्री मल्टीप्लायर। ये है B बाद में है, तो ये होगा पोस्ट मल्टीप्लायर। ये हुआ प्री मल्टीप्लायर और ये हुआ पोस्ट मल्टीप्लायर। जो पहले आता है उसको प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, जो बाद में आता है उसको हम लोग पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो कहा जाता है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कब, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितना कॉलम है, तो N1, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो सेकेंड मैट्रिक्स में रो कितना है, तो M2 है ना। तो जब N1 M2 के बराबर होगा तो ये दो मैट्रिक्स A और B आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब यहां से एक और छोटा सा टॉपिक आता है, ऑर्डर ऑफ AB। क्योंकि जब मैट्रिक्स A B के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो खुद मल्टीप्लाई होने के बाद एक ये मैट्रिक्स ही बनेगा, और जब वो मैट्रिक्स बना तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। तो इनका ऑर्डर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स A मतलब जो यहां पहले है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, A का मतलब यहां पे प्री मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितना रो है, तो M1। सेकेंड मैट्रिक्स में कितना कॉलम है, तो N2। जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो होने के बाद उनका जो ऑर्डर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम दोनों मिलकर उस प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। इस चीज के ऊपर और ध्यान से सुन ले हम लोग। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। जब वो मल्टीप्लाई हो गया तो उनका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किस सिचुएशन में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस सिचुएशन में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। देखिए किस टाइप का, जैसे यहां दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A, इनका ऑर्डर है 2 into 3। सेकेंड मैट्रिक्स है B, जिनका
ऑर्डर है 3x3। एक और मैट्रिक्स है C, इनका ऑर्डर है 2x3। अब यहां से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इज ए बी पॉसिबल? इज ए बी पॉसिबल? नेक्स्ट वन इज बी ए पॉसिबल? थर्ड, इज ए सी पॉसिबल? फोर्थ, इज बी सी पॉसिबल? इफ यस देन राइट देयर ऑर्डर। अगर पॉसिबल है तो उनका ऑर्डर आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं, क्या ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है मतलब क्या मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो क्या चेक करेंगे? मैट्रिक्स ए का कॉलम। तो मैट्रिक्स ए में कितना कॉलम है? 3। मैट्रिक्स बी में कितना रो है? 3। तो 3 बराबर 3 होता है, तो ए बी यहां पॉसिबल है। आंसर क्या मिला? यस। अब यस हुआ तो इनका कुछ तो ऑर्डर होगा। इनका ऑर्डर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। तो ए बी की बात की जा रही है, तो प्री मल्टीप्लायर ए है, पोस्ट मल्टीप्लायर बी है। तो प्री मल्टीप्लायर ए में कितना रो है? तो 2 रो है, तो ऑर्डर आया 2 क्रॉस। मैट्रिक्स बी में कॉलम कितना है? तो बी में कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर मिला 2 क्रॉस 3। यानी कि जो ए बी है ये पॉसिबल है, आंसर यस है, और इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, इज बी ए पॉसिबल? क्या बी ए पॉसिबल है? तो अब यहां पर प्री मल्टीप्लायर बी हुआ और पोस्ट मल्टीप्लायर ए हुआ। क्या हुआ फिर से देखते हैं, प्री मल्टीप्लायर बी और पोस्ट मल्टीप्लायर ए। तो अब बी में क्या चेक करना है? कॉलम चेक करना है। तो बी में कॉलम कितना है? 3 है। बी वाले मैट्रिक्स में कॉलम कितना है? 3, और रो कितना है? 2। तो 3 बराबर 2 होता है? नहीं, तो आंसर आया नो। अब जब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो फिर इसका ऑर्डर हम लोग कहां से लिखेंगे? ऑर्डर हम लोग नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह से ए सी बी सी आप चेक कर लेना, अगर ये पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर लिख लेना होगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उसका ऑर्डर नहीं लिखना होगा। अब यहां से एक छोटा सा प्रॉपर्टी आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखेंगे, फिर आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते चलेंगे। अभी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाने वाले हैं हम, इसका बेसिक 2-3 प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर आगे प्रॉपर्टीज चलता रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर यह आता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करे। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट necessary to follow the rule of commutative. That is AB not equal to BA, या सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू बी ए। मतलब जैसे हम लोग सिंपल पढ़ते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है ना, तो यही कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर ही होगा। मतलब ये फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसलिए हमने लिखा इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो द रूल ऑफ कॉम्यूटेटिव, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। किसी किसी एक्सेप्शनल केस में, कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस होगा जिसमें ए बी बराबर बी ए होगा, तो इस केस में बी ए का इनवर्स होगा या ए बी का इनवर्स होगा। क्लियर है ना? सेकेंड कंडीशन हम इसका लेते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन मैट्रिसेस
ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। इन सारे पॉइंट को समझना होगा क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हम फिर से यहां पे समझा दे रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, इसलिए मैंने मेंशन किया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब यहां से कंडीशन आया कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो किया, तो उस केस में क्या होगा, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। इफ ए बी बराबर बी ए देन मैट्रिक्स इज ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा बताओ, कॉम्यूटेटिव होगा। जब ए और बी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स होगा तो जितना भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है उन सारे आइडेंटिटीज को ये फॉलो करेगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो आइडेंटिटीज है ये कब फॉलो करेगा, जब ए बी बराबर बी ए हो। ए बी बराबर बी ए हो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों ही कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट इनका एक और भी प्रॉपर्टीज आता है, वो ये आता है इट फॉलो द रूल्स ऑफ एसोसिएटिव। मतलब जो एसोसिएटिव रूल होता है इनको ये मैट्रिक्स फॉलो करता है। मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इट फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है इसका मतलब क्या हुआ हम लोग समझ लें। अब तक तो माइंड सेट हुआ कि ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ए बी बी ए के बराबर हुआ तो उसे हम लोग नाम देंगे, और क्या नाम देंगे, कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आ रहा है कि ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। प्रोडक्ट ऑफ जो एसोसिएटिव रूल है वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे हम और समझ लें, दैट इज ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव रूल को फॉलो किया, जैसे ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, या बी सी के प्रोडक्ट को ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये दोनों आपस में होगा और क्या होगा, बराबर होगा। ये कहलाया इनका एसोसिएटिव। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अब आप थोड़ा सा ये जान लें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब तक हम बस इतना सीखे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, उनका बेसिक प्रॉपर्टीज देखे कि जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है उस आइडेंटिटीज को ये कब सपोर्ट करेगा। उसके बाद देखें कि एसोसिएटिव को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले दो मैट्रिक्स ले लेना होगा। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है जिनका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसको अच्छे से सीखना होगा। अगर ये टॉपिक नहीं सीख पाए तो इसके बाद न्यूमेरिकल आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यूब आर। ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सब अभी हम लोग बिगिनिंग स्टेज में है, लर्निंग स्टेज में है, तो हम एक एक बातों को समझेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3 रो और 3 कॉलम। आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसमें कॉलम कितना है, 3। इसमें रो कितना है, 3। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने का वे क्या है उसको समझो।
तो जो प्री मल्टीप्लायर है इसका क्या नाम हम दे रहे हैं, रिपीट अगेन, प्री मल्टीप्लायर, और इसका पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर का हम किसी भी रो मतलब R1 फिर R2 फिर R3, मतलब इसी ऑर्डर में चलेंगे, R1 R2 R3। तो जिस भी रो को सेलेक्ट किए, जैसे हम R1 को लिए, तो R1 में यहां पर कितना डाटा है, 3 डाटा है। फिर मैट्रिक्स जो सेकंड है जिसको पोस्ट मल्टीप्लायर कर रहे हैं, उनका हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेंगे, इसमें भी कितना डाटा है, 3 डाटा है। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उनके रो को कंसीडर करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है उनको उनके कॉलम को कंसीडर करेंगे। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका फर्स्ट इनके फर्स्ट के साथ, इनका सेकंड इनके सेकंड के साथ, इनका थर्ड इनके थर्ड के साथ, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर से समझिए इस चीज को। आप जैसे ही ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के समय हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब AJ प्लस BM प्लस CP, इसको सपोर्ट किया। फर्स्ट रो मतलब हॉरिजेंटल लिए फर्स्ट लाइन को, ये वर्टिकली फर्स्ट लाइन के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम AJ प्लस BM प्लस CP। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो AK प्लस BN प्लस CQ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम AL प्लस BO प्लस CR, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम DJ प्लस EM प्लस FP, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम DK प्लस EN प्लस FQ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम DL प्लस EO प्लस FR, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम GJ HM IP, थर्ड रो सेकंड कॉलम GK प्लस HN प्लस IQ, थर्ड रो थर्ड कॉलम GL प्लस HO प्लस IR। ये तरीका है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। क्या करना है, फिर से देखना है। सबसे पहले देखना है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। मल्टीप्लाई करते समय इन बातों को ध्यान देना होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल हम देख लें, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगर पॉसिबल है जो भी हम दे रहे हैं क्वेश्चन का प्रोडक्ट, तो आप उसका प्रोडक्ट निकालो। अगर पॉसिबल नहीं है तो सीधे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा यहां पे 1 2 3 4 1 0। सेकेंड मैट्रिक्स हमने यहां लिखा 1 2 0 3 2 1 1 1 4। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना। तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब निकालेंगे जब ये पॉसिबल हो। पॉसिबल कब होगा, तो इनका कॉलम इनके रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसका ऑर्डर लिखते हैं 1
2, कितना रो है 2। कॉलम देख लिया जाए तो 1 2 3, ऑर्डर आया 2 क्रॉस 3। इनका ऑर्डर देखते हैं तो 1 2 3 3, 1 2 3। क्या था टेक्निक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का? तो फर्स्ट का कॉलम, तो फर्स्ट में कितना कॉलम है 3, सेकेंड का रो कितना है 3, तो 3 बराबर 3, मतलब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, 100% मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? तभी अभी ऊपर सिखाया गया है, देखिए उसको रिपीट कर लिया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 0 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 1 जा 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 प्लस 2 प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 1 प्लस 0। अब शायद समझ में आ गई होगी बातें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सबको ऐड करके लिख देंगे फाइनली यहां पे 4 प्लस 1 5, 7 3 10, 12 14 1 15, 6 14 एंड रेज इज ऑल्सो 5। अब ऑर्डर देख लेते हैं, तो ऑर्डर कितना मिला 2 रो 3 कॉलम। ये हम लोग यहां से भी चेक कर सकते थे। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले में रो 2 है, दूसरे में कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आ गया। अगर ये 2 क्रॉस 3 का नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गलत होते। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और होने के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वहां पे हम बताएंगे ये रो मैट्रिक्स कहलाता है और ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसलिए नहीं डिस्कस किए हैं कि इतना हम लोग पढ़ लेता कि आप लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाने लगो, तब तक हम लोग टाइप्स पढ़ते रहेंगे। उससे ज्यादा कंटिन्यू, मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आता है। इसको हम लोग सीख लेते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। एक क्वेश्चन ये है और सेकंड इसी से रिलेटेड है 4 5 6 एंड नेक्स्ट 1 2 3। तो पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 प्लस 10 प्लस 18। आगे तो कुछ है नहीं तो हमने छोड़ दिया, ऐड कर लो। ये कितना हुआ 18, 10 और 18 28, 28 और 4 कितना होगा 32। ऑर्डर आया 1 क्रॉस 1। हम लोगों ने जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है उस कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू 3, इनका ऑर्डर 3 इंटू 1। मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तो 3 बराबर 3, मतलब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आना था? तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो इसमें रो 1 है, इसमें कॉलम 1 है, 1 क्रॉस 1। देखो इसमें एक रो और एक कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग यहां पर क्या कि इसी को चेंज किए। देखो चीज यहां क्लियर होने वाला है, जो हमने बताया था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो करेगा। जैसे इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए इंटू बी
ये देखो क्या आया, b इंटू ए। तो यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटेटिव को फॉलो करेगा ही करेगा, नॉट नेसेसरी टू फॉलो द रूल ऑफ कॉम्पिटेटिव। मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, अब तो कुछ है नहीं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 10, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 12 18। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब यहां पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले। इस मैट्रिक्स में कितना रो है, 1 2 3 रो है 3 और कॉलम 1। इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3। तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, मतलब बिल्कुल सही है, 1 बराबर 1। इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम। इसमें 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है बराबर, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। ऑर्डर निकालने के लिए क्या सिखाया गया है कि फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। इसमें रो है 3 और इसमें कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 3 आ गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जितना भी बेसिक है ये सारा बेसिक हम लोग सीख लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। यह एक मैट्रिक्स है और इसमें हमें इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट ए स्क्वायर, सेकेंड में है ए क्यूब। तो हमको सबसे पहले निकालना है यहां पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इवैल्यूएट करना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, ए इंटू ए का यहां पर वैल्यू क्या है 1 2 0 1 इंटू वापस से 1 2 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1। ये किसके बराबर आया 1 4 0 1। ये वैल्यू हमारा मिला, किसका मिला, तो ए स्क्वायर का मिला। अगर किसी के ध्यान में ये चल रहा होगा कि मैट्रिक्स ए यहां पर दिया हुआ है और ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये कभी गलती से भी मत करना, ये बिल्कुल गलत होगा। याद रखना, जैसे यहां मैट्रिक्स ए दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए, ना कि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ये सिंपल आइडेंटिटीज रूल को फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड एग्जांपल है हमारा ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए। तो हम थोड़ी देर पहले आपको समझाने का प्रयास किए थे प्रॉपर्टी सेकंड में कि ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर, मतलब ये दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर। अब आप कोई वैल्यूएट करो, ये इवैल्यूएट करो या ये करो, आंसर सेम होगा। तो हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 1401 और ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1201। इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपने ए क्यूब निकाल लिया।
तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखे। इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। सबसे पहले कि दो मैट्रिसेस का आप मल्टीप्लाई कब करोगे। तो दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स, फर्स्ट को हम लोग प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, सेकेंड वाले को पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन आ गया। जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक सिंगल मैट्रिक्स होगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारी बातें सीखे, मैट्रिसेस का जितना बेसिक था वो सारा चीज हम लोग सीख लिए। तो इनसे रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ वैसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एकेडमिक एग्जाम में आता हो, कुछ वैसा भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हो। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना होगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।